Good morning, all of you. I am Pradeep Devangan, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स। मैं पिछली क्लासों में मैंने जैसे बताया कि लेज़र क्या है, लेज़र क्या होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, जैसे कि E=H/T, वो और डायोड लेज़र के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसी को आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जो कि वो कैसे वर्क करता है। पहली बात तो लेज़र कैसे वर्क करता है। लेज़र 3 स्टेप में वर्क करता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसी को हम स्टेप के रूप में अगर कहें तो प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब स्टेप 1 क्या होता है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन। एमिशन, एब्जॉर्प्शन एमिशन या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, पहला स्टेप। सेकेंड जो है वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन या प्रोसेस। थर्ड है स्टेप 3, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन या प्रोसेस। ठीक, अब इसको हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन होता क्या है। पहली बात तो हम इसको जाने कि एक एनर्जी लेवल डायग्राम के रूप में हम इसको शो करें। तो होता क्या है, जैसे कि एक एनर्जी लेवल डायग्राम, पहले ये होता है हमारा एक ग्राउंड स्टेट, दूसरा है एक्साइटेड स्टेट या हाइयर स्टेट भी कहा जाता है, जिसको मैंने नाम दे दिया E0, E0 या एक्साइटेड स्टेट या हाइयर स्टेट भी कहा जाता है। इसी को मैं कह दिया E1। तो पहला स्टेप जो है वो है एब्जॉर्प्शन एमिशन या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्या होता है कि अगर कुछ एटम्स हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यही आपका पहला स्टेप है। दूसरा क्या होता है कि अगर हाइयर या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल में आता है या एक मेटा स्टेबल स्टेट होता है, जिसको मैंने दे दिया E2। ये क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट। यही क्या हो जाती है आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन या एक्साइटेड मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट लेवल में आता है, वो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये है स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन या स्टिमुलेटेड प्रोसेस, जो कि हमको क्या मिलती है यहीं पे, लेजर लाइट या लेजर बीम जो कहा जाता है, वो हमको यहाँ पे मिलता है। यही हमारे यहाँ हो जाता है। अगर मैं एक रूप में, एक डायग्राम के रूप में देखूं इसको, तो कैसे दिखता है ये तीनों स्टेप को।
देखिए यही हमारा डायग्राम है, जो कि एनर्जी लेवल रूप में हम इसको डायग्राम बनाते हैं। यही हमारा प्रोसेस हो जाता है। पहला प्रोसेस जो होता है हमारा, जो जाता है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो प्रोसेस होता है हमारा एक्साइटेड स्टेट टू मेटा स्टेबल स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। और मेटा स्टेबल स्टेट से जो आता है हमारा ग्राउंड स्टेट में, वही हमारा हो जाता है स्टिमुलेटेड। यही से हमको क्या हो जाती है, लेजर बीम हमको मिल जाता है। यही हमको E2 = h म्यू के फॉर्म में मिलता है। अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो हम निकाल सकते हैं h म्यू डैश = E1 - E2। एनर्जी लेवल, एनर्जी कितनी है वो हम इससे निकाल सकते हैं। इसी तरह हमको क्या हो जाता है, h म्यू डैश डबल डैश E2 - E1, और जो हमको मेटा स्टेबल से h म्यू = E2 - यही हमको क्या हो जाता है, यही हमारा प्रोसेस होता है। यही हमको कहा जाता है प्रोसेस, जो कि एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन कहा जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है ये, और इसी को हम कहते भी हैं थ्री लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम, या थ्री लेवल पंपिंग भी कहा जाता है। थ्री लेवल पंपिंग या एनर्जी लेवल कहा जाता है इसी को। यही हमारा प्रोसेस करता है। अगर और भी लेजर जो है, ये तो हमारा सबसे पहला लेवल रूबी लेजर है, और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने डायोड लेजर के बारे में भी बताया था, इसी तरह से ही प्रोसेस करता है। और जितने भी हैं हमारे लेजर, वो इसी तरह से वर्क करेंगे, तीनों एमिशन से, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आगे कितने टाइप के लेज़र होते हैं और कौन से लेज़र होते हैं। जैसे कि पहला आविष्कार हुआ था रूबी लेज़र 1950 में, उसी को हम देखेंगे। TH मेमन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रूबी लेज़र के बारे में बताया था। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। ठीक है।